संजय सिंह जी, क्यों आपका बर्ताव अशोभनीय था? संजय सिंह जी, आप अभी संसद के अंदर हैं क्या? पहले जरा बताएंगे प्लीज। देखिए जी, मैं संसद में ही हूं और यहां धरना चल रहा है। बाकी भी सांसद यहां पर बैठे हुए हैं अलग अलग दलों के। और देखिए, बिल्कुल सुधांशु जी ये कह सकते हैं, अगर महंगाई पर चर्चा की मांग करना अशोभनीय है तो यह अशोभनीय कृत्य किया है मैंने। अगर गुजरात में जहरीली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो गई, उस राज्य में जहां पर की शराबबंदी है, घोषित तौर पे शराबबंदी है, वहां पर जहरीली शराब कैसे बिक रही है जहां पे 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, और उस राज्य में अगर 55 लोगों की मौत पर मैं सवाल उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि सदन में इसके बारे में चर्चा कीजिए, 267 का नोटिस दिया, क्या 55 लोगों की मौत इमरजेंसी नहीं है? क्या 55 लोगों की एक सरकारी राजनीतिक संरक्षण में प्रायोजित जहरीली शराब से, मैं तो कहूंगा हत्या जो की गई, यह इमरजेंसी नहीं लगती? आज भी लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण। यह कोई आपातकाल की परिस्थिति नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी को और सुधांशु जी को? यह तो बड़ी अजीब बात है। और महंगाई के सवाल पे आपने अस्पताल के कमरे का महंगा कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया अस्पताल के कमरों पर। आपने दूध पे टैक्स लगा दिया बच्चों के, आपने दही का दाम बढ़ा दिया, आपने आटा का दाम बढ़ा दिया, चावल का दाम बढ़ा दिया, आपने महंगाई चरम पर पहुंचा दी। ये इमरजेंसी नहीं है? आप पूछे ना झुग्गी में रहने वाले उस आदमी को जिसको 180 रुपए रोज महीने में ज्यादा देना पड़ेगा खाली दूध के ऊपर, तब उसकी तकलीफ, जो मजदूर है, जो किसान है, जो झुग्गी वाला है, तब आपको उसकी तकलीफ समझ में आएगी और इमरजेंसी समझ में आएगी। लेकिन अभी जो इमरजेंसी है, जिसको लेके मैंने सवाल उठाया था कल से लेके आज तक, आप बताइए इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया? सुधांशु जी, कौन सी गलती कर दी? सुधांशु जी जवाब दे क्या रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना सुधांशु जी चाहिए? जवाब दे रहे। 55 लोग जहरीली शराब पी के उस राज्य में मर गए जहां पर की शराबबंदी है घोषित तौर पे, जहां 27 सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी जी। ये अजीब बात है, ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। संजय जी ने यह बात कही कि सुधांशु जी गुजरात की वो इमरजेंसी नहीं। जवाब आ रहा। हाँ, देखिए, जो बात संजय जी ने कही, बिल्कुल गुजरात में जो घटना हुई है वो सिर्फ दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, वह अपराध है और उस अपराध के ऊपर गुजरात की सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मगर मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है या केंद्र का? अब कानून व्यवस्था यदि यह विषय है गुजरात के अंदर, तो क्या संसद में उसके डिस्कशन की आप अनुमति देंगे? कल के दिन पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हुई हत्या की बात हो, या जो आपके यहां पहली बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जिस जलवायु जलाल से मंगाई गई है, उसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए क्या? जबकि वो तो फिर भी राष्ट्रीय महत्व का विषय था, यह कानून व्यवस्था का विषय। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी सुविधा के अनुसार तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों को ध्वस्त कर दो, राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अपराध की घटना हो तो उसका सीधे संसद के अंदर जिक्र होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें संजय जी की कोई गलती नहीं है। आपने कहकर, जो आप आदमी पार्टी ये कह रही है, जितने चीजों पे टैक्स लगा है ये पहले भी लगता रहा था वैट के फॉर्म में, अब जीएसटी के फॉर्म में लगा है। तो पहले एक बस अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप दीजिएगा। तो क्या हुआ है कि सभी राज्यों ने संस्तुत किया है। संस्तुति करने वालों में 3 विपक्ष के राज्य हैं, जिसमें राजस्थान भी है, केरल भी है, बंगाल भी है। और मैं विनम्रता से एक नहीं अनेक बार पूछ चुका हूं कि जितने विपक्ष के राज्य हैं ये अपने किसी वित्त मंत्री का विरोध का पत्र दिखा तो दें। आज अगर आपको लग रहा है कि संसद में आपके पास मौका नहीं है तो टीवी पे लाके दिखा दीजिए, अखबार में छाप दीजिए,